जरा एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदिए और एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपने महसूस किया कि वह हवा आपके फेफड़ों में कितनी आसानी से उतर गई? अब जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां हर एक सांस के लिए आपको कुदरत से भीख मांगनी पड़ती है, जहां हवा इतनी पतली है कि आपका खून जमने लगता है। स्वागत है आपका उस दुनिया में जिसे हम डेथ जोन कहते हैं, यानी हमारा विशाल हिमालय। हम अक्सर इसे बर्फ से ढकी एक शांत और बेजान दीवार मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे हम आज बर्फ का देवता मानकर पूजते हैं, वह असल में एक विशालकाय समंदर की कब्र है। विज्ञान की माने तो आज जहां माउंट एवरेस्ट की चोटी बादलों को चूमती है, वहां करोड़ों साल पहले विशालकाय शार्क मछलियां अपना शिकार ढूंढती थीं। हिमालय सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक सोता हुआ राक्षस है जो अब धीरे धीरे जाग रहा है। इसकी बर्फ के नीचे ऐसे खजाने और रेहेसे दबे हैं जिनकी कीमत दुनिया का कोई भी अमीर देश नहीं चुका सकता। इस कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें वक्त के पहिए को आज से करीब 5 करोड़ साल पीछे ले जाना होगा। उस दौर में आज का नक्शा बिल्कुल अलग था। जहां आज उत्तर भारत के मैदान और हिमालय के पहाड़ खड़े हैं, वहां कभी टेथिस नाम का एक विशाल और नीला महासागर हुआ करता था। यह कोई छोटा समंदर नहीं था, बल्कि आज के मालदीव जैसा एक खूबसूरत जलीय संसार था। लेकिन धरती के भीतर एक बहुत बड़ी हलचल आकार ले रही थी। भारत की जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, जो अफ्रीका के पास था, वह टूटकर बहुत तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। यह एक ऐसी बेकाबू टक्कर की तैयारी थी जिसने पूरी दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। जब भारतीय प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई, तो उस भयानक दबाव ने समुद्र की गहराई में दबी जमीन को मोड़कर आसमान की तरफ धकेल दिया। इसी जबरदस्त हिंसा से हिमालय का जन्म हुआ, जो असल में समुद्र के तल से निकली हुई एक प्राचीन दीवार है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का शिखर किसी ज्वालामुखी के पत्थर से नहीं, बल्कि समुद्री चूना पत्थर से बना है। जब पर्वतारोही एवरेस्ट की सबसे ऊंची जगह पर अपना कदम रखते हैं, तो उनके जूतों के नीचे करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे जीवों के जीवाश्म दबे होते हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एवरेस्ट कभी पाताल की गहराई में था। आज भी पहाड़ के पत्थरों को तोड़ने पर अक्सर शार्क के दांत और समुद्री घोंघों के अवशेष मिलते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय प्लेट आज भी हर साल करीब 5 मिलीमीटर की रफ्तार से एशिया के भीतर धंस रही है। इसका मतलब यह है कि हिमालय अभी मरा नहीं है, बल्कि यह हर साल थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है। यह एक जीवित और निरंतर बढ़ने वाला महाकाव्य है, जो अभी भी अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। हिमालय की इन दुर्गम चोटियों में सिर्फ बर्फ और पत्थर नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसा जैविक खजाना उगता है जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं यार्सा गुम्बा की, जिसे दुनिया हिमालयन वियाग्रा के नाम से जानती है। यह कोई साधारण घास नहीं है, बल्कि एक कीड़ा और फंगस का अनोखा मेल है। सर्दियों में एक खास तरह का कीड़ा मिट्टी के नीचे सोता है, जिसे एक फंगस अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है और उसे मार देता है। बसंत आने पर उसी मरे हुए कीड़े के सिर से एक पौधा निकलता है। इस जड़ी बूटी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत सोने से भी ज्यादा है, करीब 20 से 30 लाख रुपए प्रति किलो। इसे ढूंढना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर मिलता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। इस छोटे से कीड़े के लिए हिमालय के सन्नाटे में अक्सर कबीलों के बीच खूनी जंग छिड़ जाती है। सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, हिमालय के गर्भ में भविष्य की दुनिया को चलाने वाला ईंधन भी दबा हुआ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के इलाकों में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं, जिसे आज की दुनिया का सफेद सोना कहा जाता है। आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल की बैटरी इसी हिमालय के सीने से निकलेगी। इसके अलावा लद्दाख की कुछ घाटियों में यूरेनियम की इतनी भारी मात्रा मिली है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। यह परमाणु ऊर्जा का वह छिपा हुआ खजाना है,
जो आने वाले वक्त में हिमालय को दुनिया का सबसे कीमती इलाका बना देगा। सोना, लिथियम, यूरेनियम और शिलाजीत जैसे तत्वों के बीच हिमालय असल में अरबों डॉलर की एक ऐसी तिजोरी है जिसे खोलने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिमालय अपने खजाने को इतनी आसानी से लूटने देगा? हिमालय में सन्नाटा कभी भी खाली नहीं होता। जब आप 6000 मीटर की ऊंचाई पर अकेले होते हैं, तो अक्सर आपको महसूस होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है। पहाड़ के लोग इसे वहम नहीं मानते, बल्कि वे इसे एक नाम देते हैं, येती या हिममानव। दशकों से पर्वतारोहियों ने बर्फ पर ऐसे विशाल पैरों के निशान देखे हैं, जो न तो इंसान के हैं और न ही किसी ज्ञात जानवर के। हालांकि विज्ञान ने कई बार इनके नमूनों का डीएनए टेस्ट किया और उन्हें भालू का हिस्सा बताया, लेकिन स्थानीय लोग और शेर्पा आज भी मानते हैं कि इन गुफाओं में कोई आदिमानव जीवित है। वे इसे पहाड़ों का रक्षक मानते हैं, जो बुराई करने वालों को रास्ता भटका देता है। येती एक रहस्य हो सकता है, लेकिन हिमालय में एक असली भूत सचमुच रहता है, जिसे हिम तेंदुआ कहा जाता है। यह जीव इतना अदृश्य है कि इसे ग्रे घोस्ट कहा जाता है, जो शिकार को मारने से पहले कभी दिखाई नहीं देता। हिमालय पर चढ़ाई करने वाले शेरपाओं की कहानी भी किसी सुपरहीरो से कम नहीं है। हम और आप जिस ऊंचाई पर जाने से घबराते हैं, वहां शेरपा भारी बोझ उठाकर दौड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि शेरपाओं का शरीर आनुवांशिक रूप से म्यूटेंट हो चुका है। उनके खून में एक खास तरह का जीन होता है, जो उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन में भी सामान्य रूप से जीने की ताकत देता है। यह जीन उन्हें आज के इंसानों से नहीं, बल्कि इंसानों की एक ऐसी प्रजाति से मिला है, जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गई थी। इसलिए शेरपाओं को दुनिया का सुपर ह्यूमन कहा जाता है। इनके बिना एवरेस्ट को फतह करना नामुमकिन है। ये लोग न सिर्फ पहाड़ों से लड़ते हैं, बल्कि ये मैड हनी यानी पागल कर देने वाले शहद का भी शिकार करते हैं, जो जहरीले फूलों से बनता है और जिसका एक चम्मच इंसान की चेतना को बदल सकता है। हिमालय में कुछ ऐसी जगह भी है जहां विज्ञान के नियम पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश पर्वत को ही देख लीजिए, जो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। जो लोग इसके करीब जाते हैं, वे बताते हैं कि वहां समय बहुत तेजी से चलता है। महज कुछ घंटों में लोगों के नाखून और बाल इतने बढ़ जाते हैं, जितने सामान्य दुनिया में कई हफ्तों में बढ़ते हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल में बनाया गया एक बहुत बड़ा पिरामिड है, जो अंदर से खोखला है। इसी तरह ज्ञानगंज जैसे रहस्यमय शहरों की कहानियां भी प्रचलित है, जो किसी दूसरे आयाम में बसे हैं और जिन्हें सैटेलाइट भी नहीं देख सकते। अगर हम रहस्य की बात करें, तो उत्तराखंड की रूपकुंड झील सबसे खौफनाक है। इसे कंकालों की झील कहा जाता है, क्योंकि इसकी बर्फ के नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल दबे हुए हैं। सालों तक माना गया कि ये किसी सेना के टुकड़े थे, लेकिन डीएनए जांच ने सबको चौंका दिया। ये कंकाल अलग अलग समय के हैं, और इनमें से कुछ लोग तो प्राचीन ग्रीस के रहने वाले थे। आज से हजारों साल पहले भूमध्य सागर के लोग हिमालय की इस ऊंचाई पर क्या करने आए थे, यह आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। क्या वे किसी गुप्त खजाने की तलाश में थे या रास्ता भटक गए थे? रूपकुंड की ये हड्डियां आज भी बर्फ के नीचे से झांकते हुए उस भयानक अतीत की गवाही देती है, जिसे भुलाया जा चुका है। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान एक इलाका ऐसा आता है, जिसे इंद्रधनुषी घाटी या रेनबो वैली कहा जाता है। सुनने में यह नाम बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत डरावनी है। यह नाम वहां पड़े उन पर्वतारोहियों के कपड़ों की वजह से पड़ा है, जो शिखर तक पहुंचने की कोशिश में मर गए और उनकी लाशें आज भी वहीं जमी हुई है। अत्यधिक ऊंचाई और ठंड की वजह से उन लाशों को नीचे लाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए वे अब रास्ता दिखाने वाले लैंडमार्क बन चुकी है। उदाहरण के लिए, ग्रीन बूट्स नाम की एक लाश सालों से वहीं पड़ी है,
जिसके हरे जूते देखकर दूसरे पर्वतारोही रास्ता पहचानते हैं। डेथ जोन में इंसान की नैतिकता भी दम तोड़ देती है। वहां लोग एक दूसरे को बचाने के बजाय अपनी एक सांस के लिए संघर्ष करते हैं। हिमालय में रहने वाले जीवों के शिकार करने का तरीका भी किसी हॉरर फिल्म जैसा होता है। हिम तेंदुआ अपने शिकार का पीछा नहीं करता, बल्कि वह गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाता है। वह शिकार को ऊपर से दबोचता है और उसके साथ चट्टानों से टकराते हुए सैकड़ों फीट नीचे गिर जाता है। उसका शरीर इतना मजबूत होता है कि वह इस गिरावट को झेल जाता है, जबकि उसका शिकार नीचे पहुंचते पहुंचते मर चुका होता है। हिमालय का सन्नाटा ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप वहां अकेले होते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलने लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य साथी आपके बगल में चल रहा है, जिसे वैज्ञानिक थर्ड मैन फैक्टर कहते हैं। अकेलेपन का यह डर इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। आज हिमालय सिर्फ एक रक्षक नहीं रह गया है, बल्कि यह एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इसके ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियरों के पिघलने से सिर्फ बाढ़ का खतरा नहीं है, बल्कि इनके भीतर दबे प्राचीन राक्षस भी बाहर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को तिब्बत की बर्फ में 15,000 साल पुराने ऐसे वायरस मिले हैं, जो आज की दुनिया के लिए बिल्कुल नए और खतरनाक है। अगर ये वायरस पानी के साथ शहरों तक पहुंच गए, तो हम एक ऐसी महामारी का सामना करेंगे जिसका कोई इलाज नहीं होगा। हिमालय की बर्फ में सो रहे ये ज़ॉम्बी वायरस आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। यह पहाड़ अब इंसानों की गलतियों का बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना एक और बड़ी तबाही का इशारा है, जिसे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट कहते हैं। पहाड़ों के ऊपर पानी की ऐसी विशाल झीलें बन गई है, जो कभी भी फट सकती है और पलक झपकते ही पूरे के पूरे गांवों को नक्शे से मिटा सकती है। इसके अलावा हिमालय के बीचों बीच एक बहुत बड़ा भूकंप आने की आशंका है, जो पिछले 500 सालों से रुका हुआ है। जमीन के भीतर इतनी ऊर्जा जमा हो चुकी है कि जिस दिन यह फटेगी, उसकी तीव्रता 8.5 से भी ज्यादा हो सकती है। वह तबाही ऐसी होगी जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। हम हिमालय के शांत चेहरे को देखकर उसे कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं, जबकि वह असल में तूफान से पहले का सन्नाटा है। भविष्य का एक और बड़ा युद्ध हिमालय के पानी के लिए लड़ा जाएगा। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, जो अरबों लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन अब इस पानी पर कब्जा करने की जंग शुरू हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर चीन बड़े बड़े बांध बना रहा है, जो भविष्य में भारत के लिए एक वाटर बम की तरह काम कर सकते हैं। हिमालय की नदियों का रुख मोड़ना या उनके पानी को रोकना आने वाले समय में विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। अगर हिमालय का पानी सूख गया, तो पूरा दक्षिण एशिया एक जलता हुआ रेगिस्तान बन जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पहाड़ को जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पहाड़ ने हमें बस वहां खड़े होने की इजाजत दे रखी है। हिमालय के इस सफर का अंत हमें एक बड़ी चेतावनी के साथ करता है। यह महज पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, यह हमारी सांसों की डोर है। अगर आज उत्तर में यह दीवार न होती, तो भारत एक हराभरा देश नहीं बल्कि सहारा जैसा रेगिस्तान होता। हमने इसके सीने में सुरंगें खोदी है, इसके पहाड़ों को कचरे से भर दिया है और इसकी शांति को भंग किया है। लेकिन याद रखिए, हिमालय एक सोता हुआ राक्षस है, और जब वह जागेगा, तो इंसान के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमें इस महान रक्षक का सम्मान करना सीखना होगा, वरना इसकी बर्फ के नीचे दबे रहस्य और खतरे हमारी सभ्यता का अंत कर देंगे। हिमालय की यह कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की कहानी है।